अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक इंटरनेशनल जॉब शेयर करने लगी हूँ जो कि स्कूल्स में ही आई हुई हैं। सबसे पहले आपने लिखना ये है MEFIS गूगल पे जाके, तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। तुर्की की जॉब्स आई हुई हैं स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ये देखें, ये वेबसाइट ओपन हो गई है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, कंप्लीट वेबसाइट है। आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला स्टेप है अबाउट अस, यानी कि इस जो यहाँ पे स्कूल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। लर्निंग एट MEFIS, स्टूडेंट लाइफ है, बियॉन्ड द क्लासरूम, एट योर फिंगर टिप्स, एडमिशन्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे नीचे दी गई हैं। आपने वैकेंसीज़ को ओपन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें एक और पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आप लोगों ने एंड पे जाके यहाँ पे वैकेंसीज़ का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। ये देखें, हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो 2025 से 26 के लिए हैं, यानी कि न्यू वैकेंसीज़ आई हैं। प्राइमरी स्कूल वैकेंसीज़ हैं, लर्निंग स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट, सेकेंडरी स्कूल वैकेंसीज़ हैं, इंग्लिश टीचर, सोशल स्टडीज़ टीचर, ICT टीचर, PE टीचर, होल स्कूल वैकेंसीज़ हैं, लाइब्रेरियन की हैं। इसी तरह हमारे पास नीचे जो उन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया है जिस पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर होना चाहिए। साथ ब्रैकेट में उन्होंने सर्टिफाइड लिखा है, यानी कि इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बाकायदा सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है। आप लोग सर्टिफिकेट साथ अटैच करेंगे। बैचलर डिग्री इन द रेलिवेंट एरिया ऑफ एजुकेशन एकेडमिक डिसिप्लिन, आप लोगों को बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आप लोगों के पास बैचलर डिग्री, जो हमारे पास जो कहा जाता है कि वो 14 ईयर एजुकेशन होती है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल में अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री BS को कहा जाता है, जो कि 4 ईयर डिग्री होती है। और हमारा जो हमारे पास जो होती है 16 ईयर एजुकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें मास्टर भी इंक्लूड है। अगर आप लोगों ने मास्टर किया हुआ है तो ही आप लोग एलिजिबल हैं, यानी आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। इसी तरह टीचिंग सर्टिफिकेशन इन द सेम एरिया एज द इनिशियल BA। इसी तरह आपके पास टीचिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 3 ईयर्स का, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस विद IB/DP, कैम्ब्रिज चेक पॉइंट। इसी तरह अगर आप लोगों ने किसी इंटरनेशनल स्कूल में बाहर के मुल्कों में ही पढ़ाया हुआ है तो आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा उन लोगों को। लेकिन अगर आप लोगों ने इसी मुल्क में ही पढ़ाया हुआ है स्कूल में तो उसका आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे साथ अटैच करेंगे। अब नीचे वही बात कही हुई है, मिनिमम 3 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। बी टेक्नोलॉजी सेवी इफेक्टिव यूज़र ऑफ IT इन देयर क्लासरूम, बाहर के मुल्कों में आप लोगों को क्लासरूम में IT का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए, यानी कि आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, आप लोगों को और लेक्चर देना आता हो कि कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कैसे पढ़ा सकते हैं। बी ओपन माइंडेड, आप लोगों को तंग जहन नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे आप लोगों को पता है बाहर के मुल्कों में खुला माहौल होता है, तो उसके लिए भी आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। अब यहाँ पे कि अपना आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए उन्होंने यहाँ पे मेल दी गई है, इस पर आप लोग मेल करके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे यहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया है उसी के मुताबिक आप लोग भेज सकते हैं। सबसे पहले है पर्सनल स्टेटमेंट विद फ़ोटो। आप लोगों ने एक अपना स्टेटमेंट देना है कि आप लोग जैसे कि SOP होता है, जैसे CV बनाते हैं कि नेम क्या है, फादर नेम, CNIC, ये जो कुछ भी सारा अपना SOP वगैरह फ़ोटो के साथ आप लोगों ने वो मेंशन करना है। करिकुलम वेट, यानी कि CV आप लोगों ने अटैच करनी है। 3 रेफरेंस हु कैन बी कॉन्टैक्टेड, यानी कि अगर आप लोगों ने कहीं और पे पढ़ाया हुआ है, आप लोग अपना टीचिंग सर्टिफिकेट या टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे 3 रेफरेंस वहाँ के मेंशन करने होंगे जिनसे कांटेक्ट करके पता किया जा सके कि आप लोगों ने वहाँ पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। स्कैन कॉपी ऑफ़ योर पासपोर्ट, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। स्कैन कॉपीज ऑफ बैचलर डिग्री, डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट, अपने रिजल्ट कार्ड की आप लोगों ने कॉपीज़ को स्कैन करके वो यहाँ पे भेजना है। स्कैन कॉपी ऑफ योर टीचिंग सर्टिफिकेट, वही एक्सपीरियंस
लेटर आप लोगों ने स्कैन करके वो भी भेजना है। इसी तरह आप लोगों ने शुरू में ही कहा था कि इंग्लिश स्पीकर होना चाहिए लेकिन सर्टिफाइड होना चाहिए, तो आप लोगों को अपने इंग्लिश कोर्स का जो होगा सर्टिफिकेट भी साथ स्कैन करके साथ लगाना पड़ेगा। इस चीज़ को आप लोग मेल कर सकेंगे। और आप लोगों ने साथ ही सब्जेक्ट में मेल जो आप लोग करेंगे, सब्जेक्ट में आप लोगों ने प्रॉपर मेंशन करना है कि आप लोग किस पोस्ट पे अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोग इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करें तो पोस्ट का नाम लिखेंगे। इसी तरह सोशल स्टडीज़ टीचर के लिए अप्लाई करें तो आप लोग इसके लिए भी मेंशन करेंगे। लाइब्रेरियन के लिए कर रहे हैं तो उसको बाकायदा पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट आप लोगों ने लाजमी मेंशन कर देना है। अब ये तो हो गए कि किस तरह से अप्लाई करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि हम लोग पूछ सकते हैं कि इस जॉब के लिए जो हमारे पास कॉस्ट क्या लगेगी और आप लोगों को पे कितना किया जाएगा, वो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन ह्यूमन रिसोर्सेज वाले ऑप्शन पे आना है। एम्प्लॉयमेंट FAQs पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके आंसर ले सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकते हैं वहाँ पे पोस्ट किए और उनके आंसर भी दिए हुए हैं। When does the recruitment process begin? I receive a job offer from your school. Is it real? कि ये जॉब रियल है या नहीं है। When a new teacher expected to start school? उनका क्या क्राइटेरिया होगा, कब स्टार्ट होगा। ये देखें, न्यू टीचर आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट स्कूल अ वीक बिफोर रिटर्निंग टीचर, यूजुअली अर्ली टू मिड अगस्त ऑफ ईच ईयर। वी यूज दिस पीरियड टू गिव यू एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट MEFIS and also help you adjust to the city, get settled and finalize any outstanding पेपर वर्क। यानी कि आप लोगों को थोड़ा टाइम पीरियड भी मिल जाएगा कि जिसमें आप लोग सिटी में एडजस्ट हो सकेंगे या सेटल हो जाएंगे। उसके बाद ही आप लोगों का जो स्कूल होगा वो स्टार्ट किया जाएगा। अगस्त के मिड में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसी तरह क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन है कि बैचलर डिग्री 4 ईयर एंड ग्रेजुएट डिग्री इन द एरिया इन विच दे विल बी टीचिंग, यानी कि 16 ईयर एजुकेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं वो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट के लिए लेटर ऑफ एप्लीकेशन, CV, कॉपी ऑफ योर बैचलर डिग्री, रेलिवेंट ट्रांसक्रिप्ट, ये सारा कुछ हम लोग जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये देखें, इज़ देयर एनी एज लिमिट। एज लिमिट क्या होगी, एज लिमिट जो होगी वो 60 ईयर होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 60 ईयर या उससे कम, 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 61 ईयर ओल्ड हैं तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर आप लोग न्यू हैं तो क्या आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप लोग फ्रेश हैं और पहली बार अप्लाई करें, क्योंकि उन्होंने 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है टीचिंग के लिए। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब डू आई हैव टू एबल टू स्पीक द लोकल लैंग्वेज। द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ इंग्लिश एट आवर स्कूल। मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज आर टॉट इन स्पेनिश, French. Host country language lesson are provided in primary. First language Turkish classes are offered in the high school. You don't need to able to speak Turkish to work at the school. However, we encourage you to learn at least a little bit of Turkish when you get here. यानी कि आप लोगों के लिए नेसेसरी नहीं है कि आपको तुर्किश लैंग्वेज आनी चाहिए। आप लोगों को पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ही बहुत है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। हाँ, अगर आप वहीं पे रहते हुए कुछ सीख लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पे सैलरी क्या होंगी। अगर सैलरी एंड बेनिफिट्स आर कम्पिटेटिव एंड ऑन पर विद अदर स्कूल, योर सैलरी एंड बेनिफिट्स विल बी डिस्क्लोज इफ़ अ फॉर्मल ऑफर ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ मेड। यानी कि अगर आप लोग अप्लाई करते हैं और आप लोगों को वो फॉर्मली कॉन्टैक्ट किया जाता है, आपको मेल आ जाती है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है उन लोगों का, तो ही डिस्क्लोज करेंगे कि वो आपकी सैलरी कितनी है और आपको बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बेनिफिट्स यानी कि आप लोगों को रिहाइश वगैरह दी जाएगी और कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे या अलाउंसेस होंगे जो आप लोगों को मिलेंगे इस जॉब के दौरान, तो ये तभी डिस्क्लोज किया जाएगा। अब लिविंग कॉस्ट क्या होगी तुर्की में, ये तो आप लोग कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है कि इस वेबसाइट। इसी तरह और भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन है जो आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके इनसे पूछ सकते हैं या आंसर आपको मिल पाएगा। आई थिंक यही क्वेश्चन होंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे जाके
ईमेल जो मैंने आपको लोगों को वीडियो के स्टार्ट में ही बताई थी, उस पर मेल करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग सेलेक्ट हुए तो आपको मेल के ज़रिए ही दोबारा कांटेक्ट किया जाएगा। ये थी कंप्लीट डिटेल इस इंटरनेशनल स्कूल में अप्लाई करने के लिए। अगर कोई और क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा हो या आप लोगों को मुश्किल हो रही हो तो आप लोग हेल्प ले सकते हैं। मैं बता दूंगी आप लोगों को कि किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से मेल करनी है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।